बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरत अल एराफ की आयत नंबर 70 से लेकर 72 तक का इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो ये शिर्क के लिए है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं ये दुआ गो हूँ कि आप इनसे महरूम ना रहें, कि इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी जो इंशाल्लाह ताला आज आपको मैं देने लगी हूँ। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने गौर करना है और अल्लाह ताला के अहकामात बहुत सीधे सादे से हैं, इन पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। मुश्किल काम उन्हीं के लिए होते हैं ये वाले जो जिनके नसीब में ना जलना लिखा हुआ होता है। जलने से मुराद ये अजाब कब्र और बाकी बाकी तो दूर का मामला है ना, क्योंकि शिर्क के अलावा कोई गुनाह जो है वो मुआफ नहीं होना। आइए शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू अजितना लिनअब्दुल्लाह वहदहु व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा तअइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। काल लक़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व गज़ब आतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंताज़िरीन। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु बिरहमतिन मिन्ना व क़तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। तर्जुमा है, और कहने लगे, ए हूद, क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की और छोड़ दें उनको जिनकी इबादत किया करते थे हमारे बाप दादा? बस ले आओ हम पर वो अजाब जिसे तुम हमें डराते हो अगर तुम सच्चे हो। चनाचे हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया चनाचे हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, वाजिब हो गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब। क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे उन नामों के बारे में जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, हालांकि नहीं उतारी अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद, नहीं उतारी अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई सनद। सो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। फिर हमने निजात दे दी हूद को और जो इनके हमराह थे अपनी रहमत खास से, और हमने काट कर रख दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और ना थे वो ईमान लाने वाले। बेशक अच्छा जी, हुआ यूँ कि सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें अज़ाब का ज़िक्र आएगा, और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो गाना गाकर, वो कुछ औरतें जो गाना गाने वाली होती है, उन्होंने गाना गाकर वो अपनी कौम के कुछ लोगों को, जो लोग दुआ करने की गर्ज से आए हुए थे बारिशों के लिए, उनको वो किया था। तो आइए वो मैं आपके साथ किस्सा बयान करती हूँ। अल्लाह ताला कौम हूद की सरकशी, तमर्रद, इनाद और इनकार के बारे में हमें फरमा रहे हैं, जैसा कि सूरत अनफाल की आयत नंबर 32। और जब इन्होंने कहा, है अल्लाह, अगर हो यही कुरान सच तेरी तरफ से तो बरसा हम पर आसमान से पत्थर और ले आ हम पर कोई दर्दनाक अजाब। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं, वो जिनकी पूजा करते थे अल्लाह के सिवा, उनके नाम ये थे सदा, समूद और हिबा। इसलिए हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद वाका अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व गज़ब, यानी तुम्हारी हर्जा सराय के बायस तुम पर अजाब इलाही और गज़ब खुदावंदी वाजिब हो गई है। अब इंतजार करो कि कब अल्लाह ताला का अजाब तुम पर आता है। तुजादिलूना फी अस्माइन, यानी तुम मेरे साथ उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने खुद रख लिए हैं और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं, और इन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील, कोई सनद नाजिल नहीं की है कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को पुकारो, अल्लाह ताला के साथ किसी और का नाम लो, या अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए किसी को साथ पुकारो। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नाजिल नहीं की है। फिर फरमाया, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन सुल्तान, यानी रसूल की तरफ से कौम को ज़बरदस्त धमकी और वईद है, यानी कि अल्लाह ताला ने रसूल की ज़ुबानी इनको धमकी और वईद, अजाब का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। चनाचे इसके फौरन बाद फरमाया, फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु बिरहमतिना, यानी अल्लाह ताला ने
उन लोगों का नक्शा खींच लिया जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अजाब देना था। तो जो ईमान लाए थे नबी के साथ, जो चंद एक सआदतमंद थे, उनको अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से उनको बचा लिया। सूरत हाका आयत नंबर 6 से 8। रही बात आद की, तो इनको बर्बाद कर दिया गया आंधी से, जो सख्त सर्द बेहद तंद थी। अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया इसे इन पर मुसलसल 7 रात और 8 दिन, जो जड़ों से उखेड़ने वाली थी। तो तू देखता है कौम आद को इन दिनों के वो गिर पड़े हैं, गोया वो मड हैं खोखली खजूर के। क्या तुम्हें नजर आता है इनका कोई वाकई मादा फर्द? जब इन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने इन पर निहायत तंदो तेज हवा मुसल्लत करके हलाक कर दिया। हवा इन्हें जमीन से उठाकर फिजा में ले जाती और फिर ऊपर से लाकर जोर से इनके सरों को पटख देती। इस तरह इनके सर तन से अलग हो जाते। ये अजाब आगे है। जब इन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने इनको हलाक कर दिया। मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि ये लोग यमन में उमान और हिजर मौत के दरमियान आबाद थे। इसके अलावा वो सारी ज़मीन में दूर दराज तक फैले हुए थे और इन्होंने वहाँ के मकीनों को अपनी बेबना खुदा दाद कुव्वत के तुफैल मगलूब कर दिया था। ये अल्लाह को छोड़कर तो ये कुछ और किया करते थे, यानी कि शिरक, कुफ्र। चनाचे इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो इनमें ख़ानदानी शराफत और ज़ाती सआदत और वजाहत के बाइस एक मुमताज़ मुकाम रखते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि वो एक अल्लाह को माने, इसके साथ किसी और को शरीक ना करें और लोगों पर जुल्म करने से बाज आ जाएं। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, उल्टा जुटाने लगे और सब करके हरकत करने लगे, उनको नुकसान वगैरह पहुंचाने लगे। हूद अलैहिस्सलाम की इत्तबा चंद लोगों ने की थी। जब इस कौम ने अल्लाह ताला पर सरकशी की, उसके नबी को जुटाया, ज़मीन में फसाद बर्पा करने लगे, तकब्बुर करने लगे और बिला ज़रूरत बड़े बड़े महल तैयार करने लगे। इसका हवाला सूरत शूरा की आयत नंबर 128 से 131 तक और सूरत हूद की आयत नंबर 53 से 56 तक का डायरेक्ट तर्जमा है, तफसीर वगैरह नहीं है, डायरेक्ट तर्जमा है कि इन लोगों ने कहा था कि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो, तो हम पर अजाब ले आओ। तो चनाचे जब कौम इस तरह करके करती है तो फिर वो अजाब आ ही जाता है। आजकल भी ऐसा हो रहा है, जो कोई इस तरह अहले इल्म के साथ वो करता है, तो अगर वो उसको कह देना कि तुम इस चीज़ की तमन्ना करो, तुम पर आ जाएगा, तो वो उस पर आ जाता है, वो उस पर अजाब आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है। कुरान करीम जो दलील है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सारा कुछ इसी में कुरान करीम में ही है। उन्होंने कहा था नबी ने, बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। ऐसा कोई जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने उसकी पेशानी के बालों से ना पकड़ा हुआ हो, सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर दे, जिस तरह चाहे हलाक कर दे। अच्छा, हुआ यूँ था कि जब ये कुफ्र पर बाजिद रहे, इंटरेस्टिंग किस्सा जो है ना वो ज़्यादा वो अब शुरू हो रहा है, मुब्तला रहे। इनसे 3 बरस तक बारिश रोक ली गई। इसकी वजह से वो सख्त मुश्किल से दो चार हो गए। इस ज़माने में जब वो किसी आफत में मुब्तला होते तो अल्लाह ताला से कुशादगी मतलूब होती, तो वो बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह ताला की हुर्मत का वास्ता देकर दुआ किया करते थे। ये इनका मारूफ दस्तूर था। इस दौर में इनकी कौम के कुछ लोग अमालीक मक्का में आबाद थे और ये अमलीक बिन लावज बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इन दिनों वहाँ इस कबीले का सरदार मुआविया बिन बकर नामी था। इसकी माँ का ताल्लुक कौम आद से था, जिसका नाम जलहिदा बिनते खैबरी था। चनाचे कौम आद ने तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद हरम शरीफ की तरफ रवाना किया ताकि वो वहां जाकर बारिश की दुआ करे। ये लोग मक्का के बाहर मुआविया बिन बकर के पास ठहरे। 1 महीना इसके पास कयाम किया, वहां शराब पीते रहे और 2 मुगनिया लोडियों के गीत सुनते रहे। जब इनका कयाम ज़्यादा लंबा हो गया, यानी कि वहाँ पर ये शहवत में इस कदर मुब्तला हुए कि इनको याद ना रहा कि हम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हुए हैं। ये लोग मक्का के बाहर
मुआविया बिन मकर के पास ठहरे हुए थे। 1 महीना इसके पास क़याम किया, वहाँ शराब पीते और वो करते रहते। जब इनका क़याम ज़्यादा तवील हो गया तो मुआविया को कौम आद की फ़िक्र लाहक हुई कि वो तो कहत साली के बाइस मर रहे हैं, लेकिन शर्म की वजह से इन्हें रवाना होने के लिए भी नहीं कह सकता। इसलिए चंद शेर कहे जिनमें इनके रुखसत हो जाने की तारीफ थी। उसने अपने मुगनियात से, यानी कि वो जो गाने वाली होती है ना, नाचने वाली गाने वाली, उनसे ना ये अशार उसको ना पढ़ने का, गाने का ये गाना गाने को कहा। उसने शेर लिख के दिए थे उनको, और वो शेर ये थे: सुन ए कील उठ, अफसोस है तुझ पर, जाकर दुआ मांग, शायद अल्लाह ताला हम पर बरसने वाले बादल भेज दे और सरजमीन आद की प्यास बुझा दे, क्योंकि शिद्दत प्यास की वजह से नौबत ये आ गई है कि आद के अफराद दुरुस्त तरीके से बात भी नहीं कर सकते। हमें नहीं उम्मीद कि किसी बड़े और छोटे में ज़िंदगी की रमक मौजूद हो। इनकी औरतें खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन अब वो भी भूख और प्यास की वजह से बेसुध पड़ी है। जंगली जानवर खुले आम इनकी बस्तियों में आ घुसते हैं और इन्हें कोई ख़तरा ही नहीं कि वो किसी आद के फर्द के तीर का निशाना ना बन जाए। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे तो शबो रोज़ शहवत की नज़र हो रहे हैं। ऐसे वफद पर लानत, बहुत मनहूस वफद है, ना इन्हें इस्लाम हो और ना इन आदाब हो इनके लिए। ये सुनकर उन लोगों में अपने मकसद का एहसास बेदार हुआ। वो हरम शरीफ पहुंचे और वहां अपनी कौम के लिए जाकर दुआ की। इस वफद का सरबराह कील बिन इतर था। अल्लाह की कुदरत के 3 बादल, सफ़ेद, स्याह और सुर्ख, जाहिर हुए। फिर आसमान से कील को निदा आई कि इन बादलों में से जो चाहो तुम चूज कर लो। अब 3 बादलों में अजाब था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बकिया ऐसा करूँगी कल। अब 3 बादलों में अजाब था। 3 बादल अल्लाह ताला ने उसको सिलेक्ट करने के लिए कहे, लेकिन उसने अपने और अपनी कौम के लिए उसने क्या सिलेक्ट किया ये बताऊंगी इंशाल्लाह मैं आपको कल। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपने कल लाजमी देखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से महरूम हो। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी रज़ी अल्लाह ने ना वो कहा था कि एक औरत आपसे मिलने आई है, तो उस औरत को आप बूढ़ी समझ कर उसको अपनी सवारी पर, ऊँट पर बिठा के ले गए थे नबी पाक के पास। उल्टा उस औरत ने उस सहाबी की शिकायत लगा दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इंटरेस्टिंग किस्सा बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह करूँगी आपके साथ बयान कल। तो इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सदका जारी के लिए से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।